हेलो स्टूडेंट, मैथमेटिक क्लास 10 का दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म प्रश्नावली 3.2 आप लोगों का चल रहा है। और पिछले पार्ट में आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 देखा था। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 चेक करें आप लोग। देखिए, ये समीकरण जो दिए गए हैं, इन समीकरणों में बताना है कि जो युग्म इनका है समीकरण 1 और 2, 1, 2, तो ये युग्म संगत है अथवा असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल बताना है। ठीक है, तो आपको एक फार्मूला हमने बताया था कि a1/a2 बराबर नॉट b1/b2। तो ऐसी स्थिति में वो समीकरण के युग्म जो हैं वो संगत माने जाते हैं। और दूसरा ये बताया गया था कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो भी संगत माना जाएगा। और तीसरा ये बताया गया था a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नॉट c1/c2, तो ऐसी कंडीशन में वो संगत नहीं माना जाता है। तो ये तीनों जो कंडीशन है काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। ठीक, इसको आप कंप्लीट कर लें। यदि यह कंडीशन आएगी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नॉट c1/c2, तो रेखाएं एक दूसरे के क्या होती है, समांतर होती हैं, इनका कोई हल नहीं होता और यह असंगत मानी जाती है। जबकि ये दोनों संगत मानी जाती हैं, इनका कोई न कोई a1/a2 बराबर b1/b2, इसका तो कोई एक निश्चित अद्वितीय हल होगा, कोई न कोई x और y के मान निकलेंगे। और a1/a2 b1/b2 c1/c2 यदि तीनों ये बराबर हैं तो इनके तो बहुत से हल होते हैं, अनेकों हल होते हैं, लेकिन ये भी संगत माना जाता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 चेक करें। तो ये 4 के 4 प्रश्न हैं इस क्वेश्चन 4 में। तो पहला प्रश्न है x + y बराबर 5 और 2x + 2y बराबर 10। ये बताना है संगत है अथवा असंगत। लुक सीट देखें, तो ये पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है। अब दोनों समीकरणों में जनरली आप करेंगे क्या, a1/a2, देखिए पहले समीकरण में a1 की वैल्यू 1, कुछ नहीं तो यहाँ 1 मानेंगे, और b2 की वैल्यू 2, फिर a1 की वैल्यू 1 और a2 की वैल्यू 2, b1 की 1 और b2 की 2, c1 की वैल्यू 5 और c2 की वैल्यू 10। देखें a1/a2 1/2, b1/b2 आपको निकालना है तो b1 का वैल्यू 1 दिया है, 1/2 हो जाएगा। c1 और c2 5/10 काटेंगे तो 1/2 आएगा। तो क्या समझ रहे हैं, तीनों बराबर आ गए यहाँ पर, a1/a2 b1/b2 c1/c2 यदि तीनों बराबर आ गए तो आपको बताया गया है कि तीनों यदि बराबर आएंगे तब तो संगत माना जाएगा। संगत का मतलब कोई न कोई इसके हल होते हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति में रेखाएं संपाती होती हैं। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तो संपाती मानी जाती है। संपाती का मतलब कि बताया गया है कि एक ही जब ग्राफ बनाएंगे तो दोनों समीकरणों के जो रेखाएं हैं एक ही रेखा पर काटती हैं, एक ही बिंदुओं पर, तो इनको संपाती कहते हैं और ये संगत होगा। इसके अनेक हल होते हैं। ठीक है, तो ग्राफी विधि से इसका मान हल करने के लिए आप करेंगे क्या कि टेबल आप बनाते हैं, टेबल में सारे अलग अलग मान निकालते हैं। तो जो समीकरण 1 है x + y बराबर 5, इस समीकरण 1 से क्या करेंगे कि किसी एक पक्ष को पक्षांतर करिए। जैसे x + y बराबर 5 दिया है तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 - y। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक काल्पनिक मान रखते हैं y का या फिर x का। जैसे हमने y बराबर 0 रखा है तो 0 रखने पर x का भी वैल्यू आएगा कुछ न कुछ। x की मान देखिए कितना आएगा, इसमें जब पुटअप करेंगे तो 5 - 0 5 ही आएगा x का मान। यानी कि y का मान 0 रखने पर, यहाँ एक सारणी बना लेंगे, y का मान 0 रखने पर x देखें x का मान कितना आया, 5। ठीक है, दूसरा कम से कम 2 वैल्यू आप लोग निकालने पड़ते हैं ग्राफ खींचने के लिए। तो यदि यहाँ पर इसी समीकरण में यदि y का मान 2 रख दें, जहाँ ये y है y का मान 2 रख दें तो x की वैल्यू 5 में से 2 घटाएंगे 3 आ जाएगा। y का मान 2 रखने पर x का मान कितना आएगा, 3। ठीक है, और इसी प्रकार से समीकरण 2 से, ये जो समीकरण 2 है 2x + 2y बराबर 10, ये 2 2 से कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10। यहाँ पर काटे हैं हमने, देखें
ये कट गया, पक्षांतर करिए, x प्लस वाई बराबर 5, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस वाई, वाई का मान फिर 0 रखिए। कोई भी आप ऐसा मान रखें कि अंश माने एक पूर्ण संख्या आए, तो y का मान 0 रखेंगे, तो फिर क्या होगा x का मान 5 आएगा, इसमें मान रखेंगे तो ठीक। y का मान 0 रखने पर यहाँ पर x का मान 5, फिर y का मान 3 रखिए इसमें, तो 5 में से 3 घटाइए 2 आएगा x का मान, इस तरह से 3 रखने पर 2 आया। तो ये 2 आपको सारणी मिल गए। इन दोनों सारणियों से आप ग्राफ पेपर पर हल करना सीखें। इसे एक बार सॉल्व कर लें। बस आपको करना क्या है, दोनों समीकरणों से किसी एक के मान को दूसरे पक्ष में पक्षांतर करके x या फिर y का मान अलग अलग अपने हिसाब से रखें और दोनों टेबल में मान आ जाने के बाद आप ग्राफ खींचना शुरू करें। देखें हमने ग्राफ बना रखा है, इसको चेक कर ले। बस सिंपल सा यह है कि x अक्ष और y अक्ष दो मानिए, पैमाना भी मान लीजिए, माना पैमाना x और y अक्ष पर एक संख्या 1 बराबर 10 छोटा खाना है। ठीक है, ये जो संख्या आई है सारणी में मान है 5 है 3 है 5 3, तो इसके आधार पर हम मान लेते हैं। माना कि इनकी संख्या 1 जो है बराबर 10 छोटा खाना, तो x और y अक्ष पर यहाँ पर 0 मूल बिंदु पर 0 मानिए, 10 छोटे खाने को 1 मानिए, 1 2 3 4 5 6 x अक्ष पर, फिर ऊपर भी y अक्ष पर भी 1 2 3 4 ऐसे मान लीजिए। ठीक है, तो आप टेबल 1 सारणी 1 देखिए, x की वैल्यू 5 y की वैल्यू 0, यानी x अक्ष पर 5 काउंट कीजिए 5। तो हमने जैसा कि मान रखा है, तो 1 2 3 4 5, x का मान 5 और y का मान 0, माने इसी पर आ जाएगा एक निर्देशांक बिंदु a मान लीजिए, तो यही मालूम हो गया 5 का मान 0 5 का मान 0। ठीक, अब दूसरा देखिए, x का वैल्यू 3 y का वैल्यू 2, 3 का मान 2, यानी x पर 3 आइए, 1 2 3 यहाँ। इसके बाद ऊपर जाइए, y माने ऊपर जस्ट कितना जाएंगे 2। देखिए हमने माना है 10 पर 1 10 पर 2, ये यहाँ काटेगा, तो 3 का मान 2 3 का मान 2, एक बिंदु यह मालूम है, एक बिंदु यह खींच दीजिए, बहुत सिंपल सा है। और दूसरा सारणी 2 चेक करें, 5 और 0, x पर 5 y पर 0, x पर 5 देखिए 1 2 3 4 5 यहीं पर आएगा, और y की भी वैल्यू 0, यानी यही बिंदु होगा इसका भी। फिर दूसरा है 2 का मान 3, x का मान 2 y का मान 3, x का मान 2 2 माने यहाँ आइए, y का मान 3 ऊपर जाइए यहाँ। ठीक है, तो 2 का मान 3 यहाँ काटेगा, फिर खींच दें, यानी यही दोनों समीकरणों का एक ही रेखा है स्टूडेंट। माने इसको हम लोग बोलते हैं संपाती। संपाती का मतलब कि इसके तो बहुत से मान आएंगे। ठीक, ये जो हमने मान अलग अलग x और y का निकाले हैं, कुछ भी आप निकाल सकते हैं, बस पूर्णांक होनी चाहिए, और आप चेक कर सकते हैं ऐसी ही संपाती रेखाएं आएंगी चाहे जितना भी वैल्यू रखें। ठीक है स्टूडेंट, तो एक ग्राफ बना लें। इसी प्रकार क्वेश्चन 4 का नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करें। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16। पहले तो ये बता देना है संगत है अथवा नहीं। लुक्स इट, देखें अब ये दोनों समीकरण है, इसमें a1 और a2 का मान देखिए, a1 बटे a2 बराबर 1/3, यहाँ कुछ न होने पर 1 मानेंगे, 1/3। b1 और b2 का मान ऋण 1/3, ऋण काटिए 1/3 आएगा। c1 बटे c2 8/16 काटिए 1/2, यानी क्या आपको मिला चीज़, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, ये दोनों तो बराबर हैं, लेकिन c1 बटे c2 बराबर नहीं, 1/2 आ गया। तो ऐसी कंडीशन में समीकरण का कोई हल नहीं होता, क्योंकि दोनों समांतर होती हैं, यह असंगत माना जाएगा। बस सिंपल सा है कि यदि नाट आ गया यहाँ शब्द a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नाट c1 बटे c2, तब तो यह असंगत माना जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड चेक करें।
तो जो संगत होते हैं उनको ग्राफ विधि से हम लोग हल करते हैं। ये है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। इसको चेक करें, देखें तो ये दोनों समीकरण हैं। 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो इन दोनों समीकरणों में a1 बटे a2 2/4 काटेंगे 1/2 आएगा, b1 बटे b2 1/2 आएगा, 1/2। ठीक, और यहीं से मालूम हो गया कि a1 बटे a2 और b1 बटे b2 एक दूसरे के बराबर नहीं है, क्योंकि 1/2 तो है लेकिन यहाँ पर माइनस देखिए लग गया। ठीक है, a1 बटे a2 बराबर नॉट b1 बटे b2। प्रथम दृष्टया स्पष्ट हो गया कि a1 बटे a2 बराबर नॉट b1 बटे b2। तो निश्चित तौर पर ये संगत है, संगत माना जाएगा दोनों रेखाएं, और इनका कोई न कोई हल होगा। करेक्ट, ये संगत होंगी। ठीक, तो इनका हल करने के लिए हम लोगों को दो टेबल सारणी बनाने हैं। पहले समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 पक्षांतर करके किसी एक का मान निकालिए। 2x प्लस वाई बराबर 6, ऋण 6 को उधर पक्षांतर करिए, 0 के उस पक्ष में ले जाइए। फिर y बराबर 6 ऋण 2x, ये 2x उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम x का अलग अलग मान रखें, अलग अलग मान रखें x का निकाल कर y का मान रखें, जैसा कि प्रीवियस देखे थे। तो x का मान यदि 0 रखते हैं तो y का मान देखिए 3 है। x का मान 0 रखेंगे तो y का मान 6 आएगा, क्योंकि 6 ऋण 2 गुणित 0, इसमें 2 गुणित x का मान 0 रखिए तो y का मान 6, यानी x की वैल्यू 0 रखने पर y का मान 6 और x की वैल्यू 3 अब की बार इसमें रखें तो 3 दूना 6, y का मान 0 आ जाएगा। देखें 3 का मान 0। ठीक, इसी प्रकार एक पहला टेबल समीकरण नंबर 1 से, और दूसरा टेबल समीकरण नंबर 2 देखिए। 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0 है, तो उसको भी पक्षांतर करिए, 2 से तो 1 कट जाएगा। 4x बराबर क्या हो जाएगा, ऋण 4 उधर जाएगा तो प्लस 4 और माइनस 2y उधर जाएगा तो धन 2y, 2 से काट दीजिए। x देखें 2x बराबर 2 प्लस वाई, तो x बराबर क्या होगा 2 प्लस वाई बटे 2। ठीक है, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इतना आएगा। अभी इसमें हमें अलग अलग मान रखने हैं। यदि y का मान 0 रखेंगे तब क्या आएगा, देखिए 1 आएगा। यदि y का मान अब की बार 2 रखेंगे तो x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, अब ये दो सारणी आपको प्राप्त हो गई, ये दो सारणी प्राप्त हो गई। इन दोनों सारणियों से आप ग्राफ बनाना सीखें। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों सारणियाँ हैं, इसमें भी पैमाना वही मान लीजिए, माना कि संख्या 1 बराबर 10 छोटा खाना है। जो छोटे खाने होते हैं 10 पर 1 मानते चलीजिए, 1 2 3 4 5 6 x अक्ष पर, और उसी तरह y अक्ष पर भी 1 2 3 4 ऐसे बना दीजिए। 10 छोटे छोटे खाने को 1 मानिए। ठीक, वैसा पैमाना मानने के बाद ये टेबल 1 आपके सामने है। x और y, x का मान 0 और y का मान 6। 0 का मतलब कि यहीं पर मूल बिंदु पर ही माना जाएगा, और y का मान 6 मतलब कि आप 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर 10 छक्का 60 छोटे छोटे बिंदु जो आएंगे रेखाएं खाने यहाँ पर 6 पर, तो 0,6 पहले x की वैल्यू लिखते हैं, फिर y का 0,6 एक पॉइंट आपको ये मिला, एक निर्देशांक यहाँ ए पर। ठीक, अब दूसरा देखें 3,0 x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 0, तो 1 2 3 यहाँ यह पॉइंट पकड़िए, 1 2 3 यहाँ पकड़िए। अब y पर देखिए 0 है तो यहीं पर रह जाएगा, यहीं पर, यानी एक निर्देशांक मिल गया 3,0। ठीक, a और b इसको खींच दीजिए, सिंपल सा है, खींच दीजिए। उसी प्रकार टेबल 2 चेक करें। x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 का मतलब के यहाँ पर लिख चुके हैं, y की वैल्यू 0 यानी यही बिंदु। ठीक, 1 कामा कितना हो जाएगा 0, 1,0। और अगला देखें 2,2 x की वैल्यू 2 y की भी वैल्यू 2 यानी 1 2 यहाँ पकड़िए, फिर ऊपर भी 2 जाइए, 1 2 यहाँ एक दूसरे को यहाँ काटेंगी। ठीक, डी पर 2,2
एक बिंदु यह मिला दीजिए, सीधे खींच दीजिए। ठीक, अब दोनों रेखाएं एक दूसरे को देखिए क्रॉस यानी काटती हैं, यहाँ इसी बिंदु पर 2, 2 पर ही काट रही हैं। इसका आंसर भी यही होगा, x का मान 2, इस x का मान 2, y का मान भी 2, पहला x दूसरा y। जहाँ रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी वहीं इसका आंसर माना जाएगा। ठीक है, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को डी बिंदु यानी 2 पर काटती हैं, अतः x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2। आंसर का चेक कर सकते हैं समीकरण में मान रख करके। ठीक है, समीकरण 1 है, समीकरण 1 के लिए ये रेखा, समीकरण 2 के लिए यह, किसी में मान रख करके चेक करेंगे तो आ जाएगा आसानी से। सो थैंक यू स्टूडेंट।